सिंगापुर, हांगकांग, ये थाईलैंड, बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जिनका मैंने सफ़र किया बगैर वीज़े के। अब वो मुल्कों ने भी सख्त कर दिया हुआ वीज़ा हमें देना, तो ये इतना जवाल इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हो गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी कोई औकात नहीं है। और ये औकात कब से गिरना चालू हुई, ये इस बंदे ने बताया कि 1984 से। तो मैं इसको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 1984 ही वो साल था। उसके बाद के जो साल थे उसी में तो पाकिस्तान ने दुनिया को मतलब बेवकूफ़ बनाना शुरू किया था। उसी टाइम तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे टेररिज्म की जो फैक्ट्रीज हैं वो लगाना स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद इन लोगों ने दुनिया को केवल टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, उसके अलावा तो कुछ एक्सपोर्ट करने की औकात रही नहीं इनकी, और आज तक नहीं है, और आज भी वही कर रहे हैं। तो ये लोग अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खां समझते थे, लेकिन दुनिया ने अब ये है कि बेवकूफ़ बनना बंद कर दिया और इनको ही आप समझते हैं कि सी समझना स्टार्ट कर दिया। चलिए शुरू। जिसमें 3 नुकात बुनियादी हैं और जिसके बारे में है कि मईशत, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी, ये 3 हैं अहम, जिसमें और ख़ास तौर पे कहा गया है कि मसला कश्मीर को बुनियादी हैसियत हासिल होगी, कौमी पॉलिसी का जो समत है वो दुरुस्त की गई। जब 2017 में ये नेशनल पॉलिसी सामने आई थी, उस वक्त हमसायों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे ये था कि हिंदुस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे। हिंदुस्तान ने जो किया, जिस तरह के हरकतें उन्होंने की, मोदी की गवर्नमेंट ने की, उसको वहाँ से हटाना पड़ा। और अब सिर्फ ये है इसमें कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे, लेकिन बुनियादी जो जहत है वो ये है कि कश्मीर हमारी बुनियादी पॉलिसी की इम्पोर्टेंट तीन चीज़ होगी। तो ये सारा कुछ साथ लेके चलना है, इसको बहुत मुश्किल नहीं होगा साथ लेके चलना सब कुछ को। देखिए, इसमें बात याद रखें कि हमने बिल्कुल जियो इकोनॉमी में यही है कि सबसे अच्छे इकोनॉमिक टाइप की रखे जाए, ट्रेड रखा जाए, लेकिन इंडिया के साथ बड़ी क्लियर डिस्कशन हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जब तक इंडिया कश्मीर को वापस 370 को नहीं लेके आता या 35 को वापस रिस्टोर नहीं करता और पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करता, पाकिस्तान इंडिया से इकोनॉमिक ताल्लुकात नहीं रखेगा। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अभी 50,000 टन गंदम जानी थी इंडिया से अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने यह कहा था कि आप हमारे बॉर्डर तक ला सकते हैं, बॉर्डर से ये अनलोड होकर हमारी ट्रांसपोर्ट पे लोड होगी और अफगानिस्तान जाएगी, या अफगानिस्तान के ट्रक आ जाएं, वो हमारे बॉर्डर पर आए, इंडिया के ट्रक वहां से लोड करें और अफगानिस्तान के ट्रक में चले जाएं। इंडिया इतना बदनीयत है, दे डू नॉट एग्री। वो यहां से लेकर जा रहे हैं ईरान, ईरान से अनलोड करेंगे, वहां पर चाबहार पे शिप में जाएगा और वहां से जाएगा, उनको ट्रिपल कॉस्ट आ रही है। लेकिन आप ये देखें कि वो कितना बदनीयत मुल्क है कि वो पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट में पाकिस्तान से अफगानिस्तान नहीं जाने दे रहा, इसलिए पाकिस्तान ने यहां तक इंकार कर दिया। इससे ये देख लें कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, या पाकिस्तान की आवाम हो, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम इंडिया से कभी भी ऐसे ताल्लुकात नहीं बनाएंगे जब तक इंडिया कश्मीर के मसले को, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमने कहा है कि 30-70 को वापस करो, 35 को वापस करो, डेमोग्राफी चेंज करनी बंद करो और टेररिज्म बंद करो, देन वी विल सिट अक्रॉस द टेबल एंड वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रेड। अच्छा, ये फर्क ने मुसलसल तीसरे साल पाकिस्तान को वर्स्ट कंट्रीज में जिनके ग्रीन पासपोर्ट हैं उनको रखा है। इस दर्जाबंदी में तनज़ुली की वजह क्या है? हम क्यों एक ऐसा मुल्क नहीं बन पा रहे जहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो, हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देना है, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? हम इस बारे में बात करते हैं। बेन हेनले एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए जो दर्जाबंदी की है उसके तहत मुसलसल तीसरा साल हो गया पाकिस्तान का पासपोर्ट वर्स्ट पासपोर्ट्स में शुमार हो रहा है। निचली साइड से इसको देखा जाए तो चौथे नंबर पे आता है। ये इसकी क्या वजह हो गई? कौन जिम्मेदार इसका है? इन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है ग्रेड करने का वो ये है कि इस मुल्क से कौन से मुल्क इनको वीज़ा बगैर वीज़े के एंट्री देते हैं पासपोर्ट को। तो उसमें जाहिर है पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा मुल्कों में एंट्री बगैर वीज़े के नहीं होती। टेररिस्ट यहाँ से यानी जा सकते हैं उनके ममालिक में,
या ये भी है खतरा कि यहाँ के लोग जो है वो इमिग्रेशन की ख्वाहिश के लिए चले जाते हैं, और उनको कई हमारे दोस्ताना मुल्कों ने भी वीज़ा इसी बात से लगाया हुआ है। तो एक तो ये इनका ये मेन क्राइटेरिया है कि वो मुल्क जिसको कि कितने मुल्क बगैर वीज़ा के एंट्री देते हैं या ऑन एयरपोर्ट देते हैं। तो उसमें जाहिर है पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं करता, और एक मेन वजह इसकी जो है वो यही है कि ये रैंकिंग में हमारे इतने लोग। तसीम साहब, ये कुछ ही अरसे की बात है, मैं 85 का जिक्र करता हूँ। 85 में मैं पहली बार इंग्लैंड गया था, और मैं इंग्लैंड बगैर वीज़े के गया था। अराइवल, वीज़ा ऑन अराइवल मिला था। इसी तरह से उसी दौर में मैंने सिंगापुर, हांगकांग, ये थाईलैंड, बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जिनका मैंने सफ़र किया बगैर वीज़े के। अब वो मुल्कों ने भी सख्त कर दिया हुआ वीज़ा हमें देना। तो ये इतना जवाल इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हो गया? देखिए, वो बात यह है कि जो इंटरनेशनल परसेप्शन है वो कुछ रियलिटी पे बेस्ड होती है, और कुछ दुश्मन जो हैं पाकिस्तान के ममालिक के वो उसको बहुत उछालते हैं। ये तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान से इमिग्रेंट्स जो हैं वो बहुत ख्वाहिश रखते हैं, वो जाते हैं और हर तरीके से कोशिश करते हैं। मगर इस तरह और बहुत से मुल्क हैं, अफ्रीकन मुल्क हैं, मिडल ईस्टर्न मुल्क हैं, जहाँ पर कि ये मतलब उसके लोग इमिग्रेट करना चाहते हैं। मगर इसके साथ साथ दूसरा तासुर ये है कि एक एक टेररिज्म का जो नाम मंसूब कर दिया है हमारे दुश्मनों ने, और कुछ रियलिटी की बेसिस पे भी, तो उसकी वजह से वो एक डबल वहमी हो जाती है कि एक तरफ तो देखिए, अब श्रीलंका एक मुल्क है जहां पर अभी भी शायद पाकिस्तानी जा सकते हैं, और जहां होता है कि पाकिस्तानी जहां बगैर वीजा के हों वहां इस किस्म के पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं जो कि आप जिनके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे। यानी आप अगर उनको साथ बिठाए तो आप शर्मसार होंगे कि ये लोग उनके मुल्क में बगैर यानी अच्छे मकसद के लिए नहीं आए। तो एक तो ये है कि मेरा ख्याल है जब तक वो ठीक नहीं होगा, जब तक वो, आप 85 की बात कर रहे हैं, मतलब 60s में मैं यंग कॉलेज स्टूडेंट, मैंने हिच हाइकिंग करके यहाँ से इंग्लैंड गया था। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई किसी एम्बेसी के सामने कोई इंतजार किया हो, या मैं इस्लामाबाद जाकर बैठ गया हूँ वीज़ों के लिए, और सारे ममालिक में बाय लैंड गया था। तो ये 60s और 70s की तो ये हालत। अब बतदरीज दुनिया की वैसे भी हालत खराब है ट्रैवल की और एक दूसरे पे शक करने की, मगर पाकिस्तान का जो है वो सारे फहरिस्त है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो को इतने ज्यादा यानी जो करना चाहते हैं उसकी वजह से, या वैसे अपने उनका इच्छा ज्यादा इमेज नहीं क्रिएट करते मुल्क। इसमें क्या इस्लामी मुल्क हमारे जो है उसमें बहुत सारे वो भी शामिल हैं इस कैटेगरी में? वो भी हमारे साथ उनके ऐसे रिलेशंस नहीं है? क्या हम उनको नहीं दे रहे वीज़ा आने के लिए, या वो हमें वीज़ा नहीं दे रहे? क्या इस्लामी मुल्कों का OIC लेवल के ऊपर भी कोई प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जिसमें ऐसी बात हो कि अपना पासपोर्ट का इमेज बेहतर किया जाए? कि इस्लामी ममालिक ज़्यादातर तो मिडल ईस्टर्न है जहाँ से हमें ताल्लुक़ है, वो सारे ऐसे हैं कि मोस्ट सम ऑफ देम आर ऑयल रिच। वहाँ पर ज़ाहिर नौकरियाँ होती हैं, हमारे लोग नौकरियों पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ तो वो बगैर वीज़ा करेंगे ही नहीं। अच्छा, ईरान जब मसलन है मुल्क है, वहाँ पर लोग यहाँ पर बेतहाशा जाना चाहते हैं ज़ियारतों के लिए, उसको वो कंट्रोल करना चाहेंगे।